आज है शनि देवता का दिन शनिवार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज है 7 फरवरी 2026। इस वीडियो में श्रवण करेंगे पीपल देवता की अर्थात पीपल सींचने की कथा, साथ ही शनि देवता की कथा। और हम सभी नित्य नियम से श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण, जो कि फागुन महीने में सुनना अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। आपको एक ही वीडियो में आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं, जैसे कि सीता माता के नित्य नेम की कथा, इसी वीडियो में श्रवण करेंगे, तो बस आप अंत तक बने रहे। सबसे पहले आज का पंचांग अर्थात आज का शुभ और अशुभ समय, जैसे कि आज षष्ठी तिथि रहेगी 2:54 के आसपास, उसके उपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज चित्रा नक्षत्र है 2:28, उसके उपरांत स्वाति नक्षत्र रहेगा। आज जैसे कि आप जानते होंगे राहु काल का शुभ समय 9:54 से 11:17 के आसपास रहेगा। राहु काल में किसी नए और शुभ काम की शुरुआत आप बिल्कुल ना करें। आज राहु काल का अशुभ समय जो मैंने आपको बतला दिया, इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:03 है। अभिजीत मुहूर्त में किसी नए शुभ काम की शुरुआत बहुत श्रेष्ठ कर मानी जाती है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। आप जानते होंगे सर्वार्थ सिद्धि योग शुभ माना जाता है। आज शुभ का चौघड़िया अर्थात किसी नए श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो 8:31 से सुबह 9:54 के आसपास तक रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, मैं इसी समय इसी तरह से आपको सरल तरीके से आज का पंचांग अर्थात शुभ और अशुभ समय बताती हूँ। आप इसे रोज सुनना चाहते हैं, आपके लिए श्रेष्ठ जानकारी यह रहती है, तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें, ताकि बेल आइकॉन प्रेस कर लिए, ताकि आपको सही सटीक और उसी समय जानकारी प्राप्त हो जाए। सबसे पहले पीपल देवता की कथा श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण में पूर्ण रूप से ऐसा वर्णन मिलता है कि पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी का संपूर्ण रूप से वास है। साथ के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश और शनि देवता और पितरों का वास भी पीपल पेड़ में माना गया है। ऐसे में माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवता खूब प्रसन्न होते हैं जो भी पीपल वृक्ष का सिंचन करता है। पीपल वृक्ष के सींचने की कथा के अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था जो हर रोज पीपल वृक्ष को कभी दूध से कभी जल से सींचा करता था। पीपल में से रोज एक लड़की की आवाज निकलती थी और कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा जो ब्राह्मण था वह बहुत ही दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है और मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है। बूढ़ा बोला कि पीपल में से अपनी पत्नी से बोला है कि एक लड़की आती है और निकलकर सुंदर सी आवाज निकालती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। बूढ़े ब्राह्मण की पत्नी बहुत धैर्यवान थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बहुत धैर्य से काम करती थी और अपने पति से कहती है कि अजी आप क्यों चिंता करते हो। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहां हमारे घर में 6 लड़कियां हैं पहले से हैं और एक और 7वीं लड़की हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्या परेशानी है। अगले दिन डरा डरा सा बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को पीपल पेड़ से अपने साथ घर ले गया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने के लिए गया तो पहले दिनों की अपेक्षा खूब ज्यादा आज आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा लाओ मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो परात खूब भरी आई। उसके बाद माँ खाना बनाने लगी तो लड़की बोली कि माँ आज मैं खाना बनाऊंगी, तुम बैठो। तो बुढ़िया बोली कि तेरे हाथ जल जाएंगे, लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी। तो उसने पहले की कभी तो बूढ़े ब्राह्मण के घर में भरपेट जो है भोजन नहीं बन पाता था, परंतु आज उसने ऐसा चमत्कार किया उस लड़की ने कि 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने खूब पेट भरकर खाना खाया और खूब प्रसन्नता हुई। रात हुई तो बुढ़िया का भाई भी आ गया और कहने लगा दीदी मैं तो आज खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा। लड़की राजी खुशी रसोई में गई और उसने तुरंत ही एक चुटकी में मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना तो पहले कभी नहीं खाया था। बुढ़िया ने कहा तेरी जो यह पावनी भांजी है ना, जो मेहमान भांजी आई है, उसी ने यह भोजन बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका लगा के तुम दीपक जला दो, मैं आज कोठे में ही सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली ना बेटी तू डर जाएगी, लेकिन वह बोली नहीं नहीं मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सो जाऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी तो चारों तरफ जैसे ही उसने आंखों को घुमाया तो खूब धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण बाहर सो रहा था। उसने देखा तो कहा बेटी तू क्यों जा रही है। लड़की बोली
कि मैं तो दरिद्रता को दूर करने घर में आई थी, अगर तुम्हें भी पूर्ण रूप से दूर करवानी हो तो अभी करवा लो। उसने उस बूढ़े ब्राह्मण के पूर्ण रूप में घर में आंखें घुमाई तो खूब घर ही घर सोने के महल के रूप में हो गया और धन बरसने लगा। सुबह सवेरे जब सब लोग उठे तो लड़की को न पाकर इधर उधर ढूंढने लगे कि पावनी बेटी आखिर कहाँ गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो साक्षात माँ लक्ष्मी थी जो हमारे घर से दुख दारिद्रता को दूर करने के लिए आई थी। सभी ने खूब माँ लक्ष्मी की जय जयकार की। हे माँ लक्ष्मी, जो भी प्रिय श्रोता आज इस कथा को सुन रहे हैं, पीपल वृक्ष में दीपदान कर कर सिंचन कर रहे हैं, उनके जीवन में खुशियों का संचार करना और खूब सारी खुशियां उनके जीवन में देना। बोलिए मात लक्ष्मी की जय, पीपल देवता की जय। सीता माता के नितनेम की कथा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी भला किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आएंगी तो उन्हें अपनी कहानी तुम सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गई। वहां पर एक स्त्री आई, उसने रेशम जड़ी साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में खूब देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह घर चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, आज किसका दोष लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं में एक औरत बैठी थी, उसने कहा कि मेरी कहानी सुन ले, पर मैं कहानी नहीं सुन पाई, जिसके कारण ही ऐसा हुआ है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास बैठ गई। सास को वही सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो ना। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4-4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी, तुम तो प्रेम पूर्वक कहो। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी, अब सारा दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली, वो तो साक्षात सीता माता है जो पुराने को नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती है, आदमी जो भी इच्छा करता है वह उन्हें पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो ना। सास बोली, ठीक है मैं तुम्हें भी सुना देती हूँ। सास ने कहानी कही, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम हे राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को ना हम रोज कहा करेंगे, भगवान का नाम सुमिरन होगा। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके घर एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो। उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं और सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी फिर बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो।
राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उसके भंडार भरे और जीवन में खुशियां दी, पुत्र पौत्र का वरदान दिया, अखंड सौभाग्य दिया, धन संपदा का वरदान मिला और अंत में बैकुंठ का वास मिला, वैसे ही हमारे जीवन में भी खूब खुशियां भरना और सबके मनोरथ यूं ही सिद्ध करना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरा करना। बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए शनिवार व्रत कथा श्रवण कर लेते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस महीने शिवलिंग स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड में महादेव का अवतरण हुआ था। शिव पार्वती का विवाह इस महीने हुआ था, इसलिए इस महीने शिव महापुराण कथा सुनना सबसे उत्तम माना जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम श्रवण सबसे सुंदर रूप में कर रहे हैं। विद्येश्वर संहिता में वर्णित प्रयाग में सूत जी ने मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन की मुक्ति के विषय में किया गया प्रश्न, और साथ ही आज हम श्रवण करेंगे शिव पुराण का क्या परिचय है, इसमें कितने अध्याय हैं और किस स्वरूप में इसे श्रवण करना चाहिए। तो सुनिएगा, आनंद की अनुभूति होगी। आज लिखा गया है प्रयाग में किस तरह से सूत जी ने मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले परमात्मा है, जिनके 5 मुख है और खेल खेल में ही अनायास जगत की रचना, पालन और संहार और अनुकृत एवं तिरोत भाव रूप से 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शिव शंकर को मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और गंगा जमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्तता से उन्होंने उनका विधि विधान से स्वागत सत्कार किया। इसके पश्चात वह प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रश्न को इस प्रकार से कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण विद्या पुराण प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार है। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सार रूप रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उसमें तृप्ति नहीं हुई है। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उसका विचार करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण में मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा और वह दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बलि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित होंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़कर प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर होंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और
व्यचारी होंगे, अपने उनसे शौर्य का अभाव होगा, वह कुसंगित चौर कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा व्यवहार करेंगे और उनका चित्त कामना का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धन उपार्जन पारायण तथा नाप तोल में अपनी कुसंगति वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इस प्रकार शूद्र ब्राह्मणों के आचरण में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वह अपने धर्म कर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वह स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वह कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर यथोचित सत्कर्मों को अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुसंगित भाव और हाव से तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वह अपने पतियों की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह उनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों की इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त हो सकती है, इसी चिंता में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भविष्यत आत्माओं की एक बात सुनकर सूत जी मन ही मन अपना भगवान शंकर का स्मरण कर कर उन्होंने इस प्रकार से पूर्ण रूप से बोले। सूत जी ने कहा, शिव पुराण का उन्होंने परिचय दिया। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेह इस विषय का वर्णन करूंगा, आप आदर पूर्वक सुनो। सबसे उत्तम जो शिव महापुराण है, वह वेदांग का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, यह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है, कली की कल्प राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला और पुरुष सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से बुद्धि और विस्तार को प्राप्त होता है। विप्रवरो, उस समस्त सर्वोत्तम शिव पुराण का अध्ययन मात्र से कलयुग के पाप आसक्त जीव सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात सभी तक जगत में निर्भय होकर विचरण करेंगे। जब तक यहाँ शिव महापुराण उदय नहीं होगा, इसे वेद के तुल्य माना गया है। यह वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रलय किया था। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद और खंड हैं। यह 12 संहिताएं समस्त पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोक की संख्या बताता हूँ, आप लोग यह सब आदर पूर्वक सुने। विद्वेत्तर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, इसमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक है। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, सत रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवी संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव महापुराण की संख्या, श्लोक संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव महापुराण
का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोक का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ यह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत है। फिर द्वापर आदि युग में द्विपायन अर्थात व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का ही रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह देवतुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्वत संहिता है, विद्येश्वर संहिता है। दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम सतरुद्र संहिता है। चौथी का नाम कोटि रुद्र संहिता है। पांचवी का नाम उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का वायवी संहिता है। इस प्रकार यह 7 संहिताएं मानी गई है। इन 7 संहिताओं में युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित तथा सद्गुणों को और सत्पुरुषों का कल्याण प्रदान करना तथा निष्कपट अर्थात निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण करने वाले विद्वानों के लिए जानकारी की वस्तु है। इसमें संपूर्ण मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ण की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव महापुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता सुनता सुनाता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोता जनों, इस तरह से विद्येश्वर संहिता का हमने प्रथम और द्वितीय अध्याय आज पूर्ण किया। इससे पहले जो भी इसके पढ़ने की विधि है, इसके जो नियम है, किस तरह से तुमरुका जी ने किस तरह से जो है चंचुला देवी का उद्धार किया था कथा के माध्यम से, किस तरह से सखी बनाया गया था, इससे पहले मैंने जब से फागुन महीना लगा है ना, स्वयं के ज्ञान में वृद्धि के लिए आप सभी के लिए उसे मैं नियमित सुना रही हूँ। इससे पहले आप उसे सुने, लाभ ही लाभ होगा और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। आगे का अध्याय हम कल श्रवण करेंगे। क्या लिखा गया है, क्या श्रेष्ठ बात है, यह सब जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आइए आज शनिवार शनि देवता की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। महाराज की जय। शनि देवता कथा के अनुसार एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर नवग्रहों में भारी विवाद हो गया। वाद विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सभी ग्रह अर्थात जो ग्रहों के देवता हैं उन्हें लेकर उज्जैनी नगरी में पहुंचे। महल में पहुंचकर सब देवताओं ने उनसे अपना एक प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवी देवता अपनी शक्तियों के कारण महान ही थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देना उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न वस्तु जैसे स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले आसन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है।
राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मुझे अपमान कर दिया है। अब मेरी शक्तियों से तुम परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर सकता हूँ। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने 2.25 दिन रहते हैं, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 स्वरूप में रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित कर दिया है। राम को 7.5 आने के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा, अब तो मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, किंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ ही दिन बीते थे कि उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पा रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया कहने का अर्थ है। घोड़े की चाल देखकर राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता राजा को वह जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटका, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बड़ी भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछकर वह जंगल में निकल गया और पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की सुंदर सी दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया वह उज्जैन नगरी से आया है। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की खूब आज बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उससे अपने घर भोजन कराने के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा ने उस कमरे को छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक अचानक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा को देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल रही थी। सेठ के कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते देखते खूंटी हार को निगल गई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। कुछ दिन एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मल्हार मेघ गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमार मोहिनी रथ पर सवार होकर तेली के घर के आसपास से गुजरी। उसे मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को तुरंत बुला लिया। दासी ने लौटकर राजकुमार को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उससे मेघ मल्हार से बहुत मोहित थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को जब यह बात बताई तो वह हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर पर रहने लगी। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप शायद देख लिया होगा।
मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से माफी मांगी, क्षमा प्रार्थी हुई और जो है प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जितना आपने मुझे दुख दिया किसी अन्य को मत देना। शनिदेव ने सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैर को पाकर वह प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना सारा परिचय देते हुए शनिदेव को प्रकोप की कहानी सुनाई। सेठ को जब यह बात पता चली तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले आया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यचकित घटना हुई। सबके देखते देखते उस खोटी से हार उगल रहा था। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष उल्लास से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करके और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना शनिदेव की अनुकंपा से पूर्ण होने लगी और सभी का जीवन आनंद पूर्वक बना रहा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।